नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनी ने जो घोटाला किया है, अर्थात यह कहे कि अनिल अंबानी के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है, ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज के इस हम पूरे सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनिल अंबानी के द्वारा कैसे जो उनके निवेशक हैं उनको धोखे में रखकर और इतना बड़ा घोटाला किया गया। इसकी वजह क्या है, घोटाले कैसे कैसे किए गए, सेबी ने क्या कहा और उस पर अनिल अंबानी की प्रतिक्रिया क्या है। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अनिल अंबानी 8,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि सेबी द्वारा अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद अनिल अंबानी के साथ 24 अन्य लोगों पर भी प्रतिबंध है और सभी पर कुल 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 625 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया है। वे अनिल अंबानी के अलावा वो कौन कौन से लोग हैं, मामला क्या है, मामले की तरफ रुख करते हैं। तो सेबी के पास कई शिकायतें आई। सेबी, जिसको हम हिंदी में जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में शेयर बाजार है उसकी नियामक संस्था है। उसके नियम कानून और रेगुलेट करने वाली सेबी एक संस्था है। सेबी के पास अनेकों शिकायतें गई कि अनिल अंबानी की कंपनी RHFL में वित्तीय घोटाले के आरोप लगाए गए। सेबी के पास कई पत्र गए, कई शिकायतें गई, जिसमें यह बताया गया है कि जो अनिल अंबानी की कंपनी RHFL में है, वित्तीय घोटाले के आरोप भी लगाए गए थे। उसके बाद RHFL रिलायंस, जिसका पूरा नाम R फॉर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड इसका पूरा नाम है, तो सेबी के पास अनेकों शिकायतें गई घोटाले के कि सेबी के पास गई कि जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इसमें कई तरह के वित्तीय घोटाले हुए हैं। NBFC आवास ऋण, संपत्ति के बदले ऋण आदि का काम करती है। NBC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यह बैंकिंग जैसी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। यह क्या काम करती है, RHFL क्या काम करती है, यह आवास के लिए ऋण देती है, संपत्ति के बदले ऋण देती है, आज यही काम यह कंपनी करती है। RHFL के प्रमोटर कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अनिल अंबानी की ही है। जो RHFL रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की प्रमोटर कंपनी है, जिसको प्रमोट करती है, उसके जो मालिक हैं वह भी अनिल अंबानी है और उस कंपनी का नाम है RCL रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। अब आइए जानते हैं इन पर आरोप क्या लगा है, अर्थात जो अनिल अंबानी की कंपनी RHFL रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है उस पर क्या आरोप लगा है कि जो अनिल अंबानी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जाली कंपनियों को लोन दिलवाया, साथ ही RHFL पर सेबी के नियमों का पालन न करने का आदेश था और जो अनिल अंबानी हैं उनकी RHFL द्वारा अधिकांश ऋण का पैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से पहुंचा। आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये अनिल अंबानी है, ये RHFL है, ये RHFL है। अब RHFL द्वारा तमाम छोटी छोटी जो ऐसी कंपनियां थी जो ऋण चुकाने में असमर्थ थी, उनको ऋण दिया गया RHFL के द्वारा। अब RHFL के पास ऋण आया और वह ऋण कहां पहुंच गया, सीधे अनिल अंबानी के पास पहुंच गया, यही आरोप लगाया गया। और साथ ही साथ यह कहा गया कि RHFL द्वारा जो अधिकांश ऋण का पैसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिल अंबानी के पास पहुंच गया, यही आरोप लगाया गया था कि जो अनिल अंबानी है, RHFL है, RHFL से उन्होंने गलत सही कंपनियों को ऋण दिलवाया जो ऋण देने लायक नहीं थी। अब क्या हुआ, वह ऋण दे दिया गया RHFL के द्वारा और वह कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह अपना पूरा ऋण में जो पैसा मिला था वह अनिल अंबानी को दे दिया गया। अब आगे जांच में क्या मिला, इस पर आइए हम बात करते हैं। तो RHFL द्वारा कारपोरेट्स को दिया गया ऋण 2017-18 से 2018-19 में बढ़ा। मतलब वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में जो कारपोरेट्स को RHFL मतलब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा जो लोन दिया गया था उसमें काफी बढ़ोतरी हो गई। अगले वित्तीय वर्ष में 2018-19 में 2017-18 में अगर कारपोरेट को ऋण देने की बात की जाए तो 742.60 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। वहीं 2018-19 में बात की जाए तो 8,670 करोड़ रुपए का दे दिया गया।
2018-19 में आरएचएफएल ने कमजोर वित्तीय स्थिति वाले उधारकर्ताओं को सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए। सामान्य प्रयोजन जन के लिए इन्होंने कार्यशील, दो प्रकार के वित्तीय ऋण दिए जाते हैं, दो प्रकार से। एक दिया जाता है कि किसी काम के लिए, सामान्य कार्य के प्रयोजन के लिए, और एक लॉन्ग टर्म अर्थात वित्तीय प्रयोजन को बढ़ावा देने के लिए। तो यह बताया गया है कि जो 2018-19 में आरएचएफएल रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने जो कमजोर वित्तीय स्थिति वाले उधारकर्ताओं को सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए। जीपीडब्ल्यूसी अर्थात सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी वाला जो ऋण होता है, यह अल्पकालिक और दैनिक जरूरतों के लिए दिया जाता है। अल्पकालिक जरूरत का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कंपनी है घाटे में चल रही है, या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास एक दो छोटे छोटे कारोबार है, तो उसको कम समय के लिए ऋण दे दिया गया, उसको हम कहते हैं जीपीडब्ल्यूसी। और दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। अब इन उधारकर्ताओं के पास कोई भी निवल मूल्य, लाभ, संपत्ति, नकदी प्रवाह और व्यवसाय नहीं था। जिसको ऋण दिया गया, तो ऋण दिया जाता है कैसे? आप भी अगर फाइनेंस करवाते हैं घर बनवाने के लिए, तो क्या देखा जाता है कि आपके नाम पर जमीन है कि नहीं। अगर आपके पास जमीन है तो उस जमीन के एवज में वह बैंक आपको ऋण देता है। लेकिन जो इस प्रकार का लोन दिया गया था, जीपीडब्ल्यूसी वाला लोन दिया गया था, वो उसमें जिस को दिया गया था उसके पास लोन लेने के लिए न तो जमीन था, न ही उनके पास कोई निवल मूल्य लाभ था, न कोई संपत्ति थी, न नकदी प्रवाह था, न कोई ऐसा व्यवसाय था। इसलिए यह आरोप लगा कि शेयर बाजार में जो अनिल अंबानी के शेयर थे 2009-10 के आसपास 116-17 रुपए के आसपास थे, उनकी कीमत घटकर आज 4 रुपए हो गई है। ऐसा इसलिए हो गया है कि यह जो अनिल अंबानी थे, आरएचएफएल के माध्यम से जो ऐसे कंपनियों को लोन दे देते थे जो लोन लेने की स्थिति में ही नहीं थी, और वह लोन अगर उन कंपनियों के पास मिल जाता था तो वह क्या होता था, वह लोन सीधे अनिल अंबानी के पास पहुंच जाता था। सेबी ने जांच किया और इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले को सामने लाया, जिससे 8,000 करोड़ रुपए का शेयर बाजार से घोटाला हुआ है। एवज में कोई सुरक्षा या संपार्श्विक भी नहीं मिलाया गया था। उसके बाद सेबी ने 2018-19 के दौरान 45 उधारकर्ता संस्थाओं को 97 जीपीडब्ल्यूसी ऋण वितरित किए गए। जो 45 उधारकर्ता थे उनको कितने 97 लोन दिए गए, ऋण वितरित किए गए, जिनका कुल मूल्य 8,470.65 करोड़ रुपए था। अब देखिए, जो यह 97 लोगों को ऋण मिला था, 97 ऋण दिए गए थे, लोन दिए गए थे, उसमें जो 70 ऋण के आवेदनों को सेबी ने जांच किया। इतने एप्लीकेशन जा रहे थे सेबी के पास कि जो आरएचएफएल है उन्होंने लोन दिया है, इससे वित्तीय घोटाला हुआ है। तो जो 97 ऋण लोन पास किए गए थे, उसमें अटेंडम 70 ऋण लोन जो पास किए गए थे उनकी जांच की गई सेबी के द्वारा। तो और आवेदनों का विश्लेषण किया गया, तो ऐसा पाया गया कि जो 62 आवेदनों को एक ही तारीख में मंजूरी दे दी गई। मतलब पहले ही दिन मंजूर कर लिया गया कि हाँ, आप जितना ऋण कहे हैं उतना ऋण आपको मिलेगा। और उन 62 में 27 मामलों में राशि का वितरण भी उसी दिन कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि जो यह ऋण वितरण हुआ, जो ये पूरा घोटाला हुआ, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस घोटाले के बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। 2017 में कंपनी का शेयर मूल्य 107 रुपए था, वर्तमान में 4 रुपए के करीब पहुंच गया है। अभी भी 9 लाख निवेशक ऐसे हैं जिनका पैसा आरएचएफएल रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में लगा हुआ है, और इस घोटाले की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब भारतीय जो शेयर बाजार है उस पर लोगों का विश्वास उससे हटेगा। जो आम लोग हैं वो शेयर बाजार में पैसा लगाने से हटेंगे, जिससे जो भारत का शेयर बाजार है उसमें विश्वास की कमी होगी और पैसे की भी धीरे धीरे कमी हो जाएगी। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। ये रही बात। अब हम जानते हैं कि उस पर अनिल अंबानी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दर्ज की है। आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सेबी के अंतरिम आदेश के मद्देनजर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनिल अंबानी दोनों कंपनियों के चेयरमैन थे, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन कौन सी कंपनियां थी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर की। अब नए विकल्पों की तलाश की जाएगी। इनके वकीलों और इसके साथ मिलकर ये लोग नए विकल्प तलाशेंगे कि सेबी में हम
अपना पक्ष कैसे रखें कि जो इन पर प्रतिबंध लगा है उस प्रतिबंध को हटा दिया जाए और पुनः यह कंपनी शेयर बाजार में अपने निवेशकों को शेयर बेच सके और निवेशक जो शेयर खरीदे हैं वह भी अपना शेयर बेच सके, जिससे यह शेयर से भी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अपनी कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। आरबीआई द्वारा भी अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरा मामला अनिल अंबानी के द्वारा कैसे 8,000 करोड़ रुपए का निवेशकों का पैसा घोटाला कर लिया गया, शेयर बाजार से घोटाला किया गया, सेबी ने जांच में क्या पाया, 97 ऋण कितने व्यक्तियों को दे दिए गए, उसमें से 70 ऋण में से कितने ऋण एक ही दिन पास कर दिए गए, उनका पैसा उसी दिन खाते में चला गया, कैसे अनिल अंबानी ऋण के माध्यम से घोटाला करते चले आ रहे थे। यह था पूरा मामला। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम रोज उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।